राम राम। आप सबको मेरा प्रणाम, साधुवाद, नमस्कार। मैं आज आप सबसे एक जरूरी बात करने के लिए आया हूँ। अमूमन मैं पिछले 1 साल से तो कम से कम 2 साल से और पिछले 4 महीने में तो बहुत ज्यादा राजस्थान के कोने कोने में मैं घूम रहा हूँ, देख रहा हूँ और मैं आज टिप्पणी करना चाहता हूँ कि एमबीसी की जो राजनीतिक स्थिति है उसके ऊपर मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। आपको पता ही होगा, अखबार में बार बार आ रहा है, आर्टिकल्स भी आ रहे हैं, मैंने बहुत इंटरव्यूज भी दिए हैं और मैं आपको फिर से कहना चाहता हूँ कि राजस्थान में एमबीसी समाज 75 विधानसभाएं काबिज करता है। 75 विधानसभाओं का मतलब क्या है? आप ये देखिए कि राजस्थान में 200 विधानसभाएं हैं और यहां से अपने नीचे से धौलपुर से लेकर के और बाड़मेर बॉर्डर तक पूरे इलाके में और पूरा वहां से अपन बेगू से होते हुए चित्तौड़ होते हुए अगर आप पूरा का पूरा ये पूरा बेल्ट देखेंगे तो इस पूरे के पूरे बेल्ट में ये सब लाल रंग का है। 200 विधानसभाओं में से 75 विधानसभाओं में एमबीसी समाज के 35,000 से लेकर के 78,000 वोट हैं साहब। इसका मतलब क्या है? मतलब यह है कि 37% विधायक जो विधानसभा में बैठते हैं ये आपके आशीर्वाद से बैठते हैं, एमबीसी समाज के आशीर्वाद से बैठते हैं। जब हमारे पास इतना दम है, पॉलिटिकली हम इतने स्ट्रांग हैं, तो फिर कमी कहाँ रह गई? कर्नल साहब ने करीब 1 साल पहले ये बात कही थी और ये वीडियो बहुत वायरल भी हुआ था। अब समय आ गया है अपना राजनीतिक बाहुबल पहचानने का। 72 विधानसभा सीटों में हमारी भागीदारी है और हम देखते ही रह गए। मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा और मैं दोबारा से आपसे फिर कहूंगा कि राजनीतिक चेतना बहुत जरूरी है। आपको राजनीति में हिस्सा लेना है। बहुत दिनों बाद मैं आपसे मुखातिब हो रहा हूं यही बात कहने के लिए कि नाउ इज द टाइम फॉर यू टू चेंज, नाउ इज द टाइम फॉर यू टू रियलाइज व्हाट रियलिटी इज। राजनीति में हिस्सा लें, राजनीति में आगे बढ़ें और तरक्की करें। 16 लोकसभा और 72 विधानसभा के बारे में चर्चा हो रही है, वो बहुत काबिले तारीफ है। इसकी जो चर्चा की है उसके थिंकर को मैं बधाई देता हूं। पर मैं ये कहना चाहूंगा कि राजनीतिक यात्रा बहुत जल्द शुरू होने वाली है। आप इसमें अपनी भागीदारी निभाएं। आपको पहचानना है कि आप कौन है, आप क्या हैं, आपका बाहुबल क्या है, आपका बल क्या है। इस बात को आप पहचाने। मुझे अफसोस तो एक ही बात का होता है कि मेरी एमबीसी समाज बल भूल हो रही है। अपने आप को पहचानो। ये बल भूल क्या है? जब आप 75 विधानसभाएं काबिज करते हैं जहां पर आपके 35,000, 31,000 से 35,000 से लेकर के 78,000 वोट हैं, तो आपको कोई गांठता क्यों नहीं? ये विचार करने वाली बात है। अगर कोई आपको पूछता नहीं तो शायद इसलिए कि हमने ढंग से पूछवाया नहीं। आप, हम और एमबीसी समाज, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि हम केवल भीड़ तंत्र का हिस्सा हैं, प्रजातंत्र का हिस्सा हैं, लेकिन राजतंत्र का हिस्सा हम नहीं हैं। संगठनों में, चाहे वो क्षेत्रीय संगठन हो या स्टेट के संगठन हो, पॉलिटिकल पार्टीज के संगठन हो, हम हैं कहां? हम तो कहीं भी नहीं। एक बार आप ये देखिए, वोटिंग पैटर्न जब होता है तब सब कहते हैं कि भैया वोट ही नहीं, हम टिकट किसे दें? चलो, जहां पर 70,000 वोट हैं एमबीसी समाज के, 65,000 हैं, 61,000 वोट हैं जिन विधानसभाओं में, वहां भी आप टिकट नहीं देते। आपको मैं बताऊं, चलो गुर्जरों की बात अलग कर दो, आप देवासी रायका रेबारियों की बात अलग कर दो, आप बात करो गडरियों की। 75 साल से एक भी एमएलए नहीं बना, ना ही बंजारों का एमएलए बना, ना ही आपके लोहारों का एमएलए बना। तो हम लोग क्या कैड़ा गा रहे हैं, हम जा कहां रहे हैं? मेरा निवेदन आप सबसे है कि विचार करिए। अगर आपकी राजनीतिक ताकत केवल वोट देने तक ही सीमित है और एमएलए बनने तक नहीं है, या उतना हम सोच नहीं रहे हैं, तो कहीं का तो गड़बड़ है। जो ये 75 विधानसभाएं, ये सारी की सारी जनरल नहीं है, इसमें कुछ विधानसभाएं रिजर्व भी हैं। रिजर्व को अगर आप अलग कर दो तो हमारे तो कम से कम 37 एमएलए बनने चाहिए साहब, एमबीसी समाज के। हमें इस पे गौर करना है। मैं ये मैप इसीलिए रिलीज कर रहा हूं आप सबको कि आप देखो आपके पास दम कितना है। हनुमान को बताना पड़ा ना कि उनकी ताकत क्या है। मैं आपको बता रहा हूं कि आपकी ताकत क्या है
और आप केवल एक दो विधानसभाओं में सीमित नहीं हो, आप सब जगह हो। और जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं और जो बहुत बड़ी बड़ी इसकी बात करते हैं और समझते हैं, मैं उनसे भी एक निवेदन करना चाहता हूं कि एमबीसी समाज की पूरी जनसंख्या को आप पूरे राजस्थान से ना नापें। ना तो केकड़ी वाला गंगानगर में जाकर के वोट देगा साहब, तो हमारे विधानसभाओं में हम कितने हैं उस पर ध्यान दीजिए। पूरे राजस्थान में हम कितने हैं उससे कोई मतलब नहीं रहता। जिन विधानसभाओं को हम काबिज करते हैं हम उनकी बात कर रहे हैं, जहां पर हम है नहीं हम उनकी चर्चा करते ही नहीं। और वैसे भी राजस्थान में जातियों के अलावा तो राजनीति होती ही नहीं। आप तो हर बार लिखते हो उसमें कि इस बार अमुक पॉलिटिकल पार्टी ने जातियां साध ली। तो भाई अगर जातियों की राजनीति नहीं होती तो साधने की जरूरत क्या थी? तो आपने सारी तो जातियां साध ली, लेकिन एमबीसी समाज की 5 जातियां कभी नहीं साधी साहब। मेरा सबसे सारी पॉलिटिकल पार्टी से हाथ जोड़ करके निवेदन है कि आप हमें हमारा जो बनता है हिस्सा, हमें हमारी हिस्सेदारी दीजिए। पॉलिटिकल पार्टी कोई भी हो उससे कोई मतलब नहीं। मैं पॉलिटिकल आकाओं से बात करना चाहता हूं, मैं पॉलिटिकल पार्टी से बात करना चाहता हूं, और मैं जो ये बात कर रहा हूं ये उन विशेषज्ञों से भी बात कर रहा हूं जो अपनी अंक गणित लगा लगा करके बार बार इलेक्शन से पहले दिखाते हैं, परोसते हैं जाजम। तो ये बार जाजम, इस बार की एमबीसी समाज भी एक जाजम लगाएगा। और जो समाज 75 विधानसभाओं को काबिज करता है वो इस बार राजस्थान की राजनीति में मुखर होकर आएगा। और मैं नहीं आऊंगा, एमबीसी समाज का एक एक व्यक्ति, एक एक बच्चा, एक एक महिला अपना राजनीतिक हक मांगने के लिए एकजुट होकर के एक जाजम पे बैठ करके मुखर होकर के आइए। मुझे इतना विश्वास है, मैं आपके साथ हूं। जो आप डिसाइड करो हम वैसे करेंगे। अब हम मीटिंग्स करेंगे, समाज की खूब सारी मीटिंग्स करेंगे, विधानसभा वाइज मीटिंग करेंगे, और जो डिसीजन समाज लेगा वो डिसीजन सराखों पर। और हो सकता है इस बार हम पूरे राजस्थान का एक साथ डिसीजन ना लें, हम विधानसभा वाइज डिसीजन ले सकते हैं। आप कहिए तो सही, जो समाज कहेगा हम वो करेंगे, बस बशर्ते इतना कि हमें हमारा राजनीतिक दायित्व, हमारी राजनीतिक हिस्सेदारी, चाहे वो एमएलए के टिकट में हो, चाहे वो लोकसभा के टिकट में हो, चाहे वो किसी और चीज में हो, संगठन में हो, हमें हमारी हिस्सेदारी चाहिए। आप ये देखिए, राजस्थान की जितनी भी लोकसभाएं हैं उसमें से 12 लोकसभाएं एमबीसी समाज जिताता है साहब, और मिला क्या हमें? कुछ भी तो नहीं। राजस्थान का मूल व्यक्ति अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है राजनीतिक तौर पर। अब समय आ गया है एमबीसी समाज एकजुट हो और अपनी मूल चीजों को हक से वापस से ले, अपना राजनीतिक अस्तित्व बनाए। ये हम करेंगे। 12 तारीख को मैंने ये कहा था कि आज कर्नल साहब की अस्थि विसर्जन है। 12 तारीख के बाद से हमें जितनी भी राजनीति है हम करेंगे, और समाज मुखर होकर के अपना अस्तित्व ढूंढेगा और लेके रहेगा, चाहे इस इलेक्शन चाहे अगले इलेक्शन हम लेंगे जरूर। राम राम साहब।